तो क्या बोला मैं, एकदम इंटरवल को, अगर जो इंटरवल था दो इंटरवल के बीच में अगर निकाल रहे थे तो एवरेज बोल रहे थे, अगर एक पॉइंट पे निकालना है तो उस इंटरवल को बहुत छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि जा करके उस पॉइंट पर वो कोइंसाइड कर दे वो इंटरवल। तब उस कंडीशन में आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो आपका बन जाएगा, वो फॉर्मूला से आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट एन इंस्टेंट ऑफ किसके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप निकाल लोगे। पहले क्या निकाले, दो पॉइंट के बीच में, अब एक पॉइंट पर निकाल रहे हो उसको। ये बात समझ में आई चीज, ये बात समझ में आई सभी को? हाँ ना, सब बोलो कोई, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसी का दूसरा नाम डिफरेंशिएशन है। देखो क्या है एग्जैक्टली, मतलब अगर आपको किसी एक पॉइंट पर चेंज होने का रेट निकालना है, मतलब ये y हो गया, ये इधर x हो गया, मतलब अगर आपको किसी एक पॉइंट पर चेंज होने का रेट निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at a point, या इसी को इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो डायरेक्टली आप क्या तरीका निकालोगे, लिमिट लगाओगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा एक्स कहने का मतलब x2 माइनस x1, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स करोगे। यहाँ पर डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई है y2 माइनस y1, और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा मतलब चेंज होता है, x2 माइनस x1। ये समझ में आई बात सबको? ये देखो, एक पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, अगर एक पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, एक पॉइंट पर अगर आपको निकालना है तो ये काम करना पड़ेगा एट ए पॉइंट, एट एन स्टार्ट, मान लो सी पर आपको निकालना था। ये बात सबको समझ में आई? किसी एक पॉइंट पर निकालना हो तो इंटरवल को बहुत छोटा करना पड़ता है। ये बात सबको समझ में आई? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। ये सुनो, कुछ तो टाइप करके बताओ, एक इंस्टेंट पर निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। चलिए ठीक, आगे जब आप लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो इसी को ऐसे भी लिखा जाता है dy अपॉन dx, यही है डिफरेंशिएशन, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो असल में है क्या, डिफरेंशिएशन कुछ था, एक पॉइंट पर डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने का रेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना हो एक पॉइंट पर, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यही था डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही बात यहां तक? इसी को बोलते हैं, या फिर बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इसी को और एक और नाम हो सकता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसी को बोल सकते हैं स्लोप एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, या एट ए पॉइंट, क्योंकि एक ही पॉइंट पर स्लोप निकाल रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा एक और चीज जान लो,
इस ये जो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है ना, यानी कि ये जो यहाँ पर जो लाइन जो है वो ऊपर उठते 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 फाइनली इस एक ही पॉइंट पर ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब तो ये 2 पॉइंट पर नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है वो लगभग लगभग मैच होकर के एक ही पॉइंट पर आ गए हैं। तो पहले जो लाइन 2 पॉइंट्स को मिला रहा था, अब वो जो लाइन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहा होगा। और इस लाइन को एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का नाम सुने हो तुम लोग? ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट पर टच होकर के जाए, यानी कि ये एक टेंजेंट है। यानी कि स्लोप एट ए पॉइंट या स्लोप एट ए स्टार्ट का मतलब हो गया कि ये जो है ये एक और चीज बता रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है। ये बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? कोई अगर दिक्कत है तो बोलिए। मैं बोला आपको कि जो अब जो आप निकाल रहे हैं स्लोप, वो 2 पॉइंट के बीच नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि आपको रेट ऑफ चेंज जो है वो, हाँ, y और x कैसे पता चलेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, y और x। देखिए, जब एक पॉइंट की बात अगर की जा रही है ना, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब एक ही पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है, एक ही पॉइंट पर, तो आप ये निकालते हो। लेकिन ये कैसे निकालोगे आप? अगर कोई बोलेगा कि x इक्वल टू 3 पर निकालना है चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज, तो x इक्वल टू 3 पर आप डेल्टा x कहां से लाओगे? सही बात है, अच्छा सवाल है कि कैसे पता चल जाएगा। तो इसीलिए तो मैं बताया कि इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। डिफरेंशिएशन से आपको x और y पॉइंट्स लाने की आवश्यकता नहीं है। आपका बस एक पॉइंट अगर आपको पता रहेगा, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा करके आप एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए तरीका बहुत आसान है। अब कैसे डिफरेंस, अब तो आपको सीखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन कि कोई कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करें। डिफरेंशिएशन करना अगर आपको आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब ही होता है कि आप क्या निकाल दिए, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या स्लोप एट एन इंस्टेंट, यानी कि स्लोप ऑफ ए टेंजेंट निकाले। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं कि आप निकाल क्या रहे हो असल में? तो आप निकाल रहे हो असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at a point। आप ये निकाल रहे हो। समझ में आ रहा है बात? तो डिफरेंशिएशन का इतना सारा मतलब होता है, समझ में आया सब चीज को? अब डिफरेंशिएशन करना हम लोग सीखेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन करना होता है। मतलब समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का जरूरत कहाँ पे पड़ेगा। कोई बता सकता है डिफरेंशिएशन की जरूरत कहाँ पे पड़ेगा? डिफरेंशिएशन की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, जल्दी बताइए। डिफरेंशिएशन की जरूरत कहाँ कहाँ पे पड़ेगी? कोई एक बताओ, डिफरेंशिएशन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी? एक पॉइंट पे क्या बताइए? आप लोग अपने दिमाग से टाइप कीजिए। चलिए मैं अनम्यूट करता हूँ सबको, आप अपने तरफ से बताइए डिफरेंशिएशन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अब बताइए अपनी तरफ से डिफरेंशिएशन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, बताइए। करो, बता देना सर। जहाँ पर भी स्लोप में एक पॉइंट दिया हुआ वहां पे स्लोप एक पॉइंट, एक ही पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना पड़े तो वहां पे, और एक ही पॉइंट पे अगर चेंज होने का रेट निकालना पड़े तो वहां पे नहीं, किसी एक ही पॉइंट पर चेंज होने का रेट अगर निकालना हो तो वहां पे, किसी एक ही पॉइंट पर स्लोप निकालने की जरूरत पड़े तो वहां पे। बात समझ में आ रही सबको? अब बोलो, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। अब डिफरेंशिएशन का मेन जो ये जो डिफरेंशिएशन का एक तरह से कह सकते हैं फंडामेंटल बेसिक्स था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम, जल्दी बताओ, इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलिए। डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं ये समझ में आना चाहिए सभी को। सभी को क्लियर है डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? चलिए, तो स्लोप निकालने के लिए आपको दो तरह का बात पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है 2 पॉइंट के बीच रेट ऑफ चेंज निकालो,
या फिर किसी एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालो, 2 पॉइंट पर निकालने के लिए बोलेगा तो आप एवरेज निकालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से, और एक पॉइंट पर अगर निकालने के लिए बोलेगा तो आप डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो थोड़ा देख लो, बस दो तीन चीज बताएंगे खत्म, और आज का खत्म कर देंगे। खत्म देखो क्या है, जैसे मान लो कि कोई y इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, साफ तौर पर पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। और तुमको एक खास बात और भी बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज करके स्ट्रेट लाइन भी अगर ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन रहेगा, उसका भी स्लोप निकाल सकते हो। डिफरेंशिएशन अल्टीमेट है, किसी भी कंडीशन में डिफरेंशिएशन काम करता है। किसी भी कंडीशन में एक पॉइंट पर निकालना हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी ग्राफ के लिए बहुत मतलब कि कह सकते हैं बहुत बढ़िया टूल है। अब जैसे मैं इसी रिलेशन को ले रहा हूँ, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, डिपेंडेंट वेरिएबल है y। y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में निकालना हो, 2 पॉइंट के बीच में निकालना हो, तब तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट के बीच निकालना हो तो मतलब आपसे पूछ रहा है, एक पॉइंट पर निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है dy अपॉन dx। ठीक है, एक पॉइंट पर निकालने के लिए अगर पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे dy अपॉन dx। इसको कहीं कहीं पर f डैश x भी लिखा जाता है, f डैश x। f डैश x का मतलब क्या है, y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसको पढ़ा जाता है y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसको कहीं कहीं लिखा जाता है ऐसे, y इज इक्वल टू fx। इसका मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, और dy अपॉन dx को f डैश x लिखते हैं। f डैश x का मतलब, f डैश x का मतलब y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में एट एन इंस्टेंट। इसका मतलब समझ में आनी चाहिए। तो डिफरेंशिएशन निकलेगा कैसे, क्या फॉर्मूला है, तो सुनिए कुछ फॉर्मूला मैं आज बताता हूं, बाकी फॉर्मूला मैं कल करूंगा। फॉर्मूला तय है, जैसे y इज इक्वल टू, अगर कोई x टू द पावर n दिया हुआ है, जहां n जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं है। y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है। जब भी इस तरह का सिचुएशन रहे और आपको एक ही पॉइंट पर चेंज होने का रेट निकालना हो, एक ही पॉइंट पर चेंज होने का रेट निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे y इज इक्वल टू, आपको निकालना होगा, असल में क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा dy अपॉन dx। तो y को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं x टू द पावर n डिवाइडेड बाई dx। याद रखना है यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तब आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फॉर एन एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर अगर 4 दिया हुआ है तो dy अपॉन dx बराबर लिख सकते हैं हम लोग d ऑफ x टू द पावर 4 डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये जो फॉर्मूला, ये जो आपके पास जो वैल्यू आया 4x3, ये किसी भी पॉइंट पर y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में बता रहा है, किसी भी पॉइंट पर। जैसे आपको मान लो एट x इज इक्वल टू 1 निकालना है, तो एट x इज इक्वल टू 1 निकालोगे dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब यानी कि 4। अगर x इक्वल टू 2 निकालना होता तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, तो वो 2 पर x इक्वल टू 2 पर y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में निकलता है। अगर x इक्वल टू 3 पर निकालना होता तो x इक्वल टू 3 रखते, और x इक्वल टू 3 पर इसके y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में बताता है। x इक्वल टू 3 इसमें अगर रखोगे, हाँ ये कहां से आया, ये सही बात है। देखो बाबू, ये सब फॉर्मूला जो है आपको फिजिक्स में डिटेल इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, आपको मैथ्स में इसका डेरिवेशन पढ़ना है, फिजिक्स में इसका यूज है। इसीलिए मैंने आपको पहले इसका जो ये पढ़ाया है कि क्यों इसको जरूरत कर, या इसका यूज क्या है, इसका जरूरत क्या है, मैंने आपको इसलिए ये बताया। ठीक है, इसका यूज क्या है, कहाँ यूज करना है, इसको ये बताया है आपको, क्योंकि फिजिक्स में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कहाँ से आया है वो आप मैथ्स में पढ़ सकते हैं, मैथ्स में यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, लेकिन कहाँ पर यूज करना है ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया कि कहाँ पर यूज करना है।
कहाँ से आया है ये आप मैथ्स में डिटेल से पढ़िएगा, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस, उसकी जरूरत फिजिक्स में नहीं है। फिजिक्स में जरूरत है ये इस फॉर्मूला को यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, बात समझ में आ रही है चीज? तो ये थोड़ा बेसिक्स था, मैं डिटेल अब कल पढ़ाऊंगा, यहाँ तक रहने दो, बहुत ज्यादा मैं पढ़ा दिया हूँ आपको बेसिक्स। एक बार आप कोशिश कीजिए कि मैं इस लेक्चर के वीडियो को शेयर करूंगा, आपसे सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी मैंने लिखाने वाला बहुत कम ही चीज बताया, लॉजिकल चीज ज्यादा क्लियर किया है मैंने। ठीक है, खत्म कर रहा हूँ मैं अभी। कोई दिक्कत है अभी क्लास में तो बोलो। कोई दिक्कत है अभी क्लास में तो बोलो।